उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जनपद के कोटद्वार में एक दुकान के नाम को लेकर जमकर हंगामा हुआ है। मामला एक नाम को लेकर शुरू हुआ, लेकिन कुछ ही देर में हालात तनावपूर्ण हो गए। इस नोकझोंक की वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। इसमें देखा जा सकता है कि कुछ हिंदूवादी संगठन के लोग कोटद्वार के पटेल मार्ग स्थित एक कपड़े की दुकान का नाम बाबा रखे जाने पर नाराजगी जताते दिख रहे हैं। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने कड़ा एक्शन लेने की बात कही है। दरअसल कोटद्वार में एक दुकान का नाम बाबा रखे जाने का विरोध बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने किया। विरोध प्रदर्शन करते हुए बजरंग दल के कार्यकर्ता दुकान तक पहुंच गए। उन्होंने बाबा नाम बदलने को कहा। इसी दौरान दुकान के बगल में जिम चलाने वाले एक व्यक्ति ने हिंदू संगठनों के हंगामे का विरोध किया और उन्हें वहां से हटाया। भले ही दुकान को लेकर यह विवाद शांत हो गया हो, लेकिन सोशल मीडिया पर अभी भी यह वीडियो छाया हुआ है। बता दें कि कोटद्वार के पटेल मार्ग में समुदाय विशेष के शोएब अहमद नामक व्यक्ति की कपड़ों की दुकान है। बाबा स्कूल ड्रेस एंड मैचिंग सेंटर के नाम से यह दुकान चल रही है। इस दुकान का विरोध करते हुए कुछ बजरंग दल के कार्यकर्ता नाराजगी जताते हुए दुकान पर पहुंच गए। वहां मौजूद समुदाय विशेष के बुजुर्ग व्यक्ति से दुकान का नाम बदलने की बात कहने लगे। दुकानदार का कहना था कि उनकी दुकान पिछले 30 सालों से इसी नाम से चली आ रही है। दुकानदार ने कहा कि बोर्ड पर अपना नाम शोएब अहमद भी लिखा हुआ है। बुजुर्ग व्यक्ति का कहना था कि यदि किसी समुदाय को इस नाम से आपत्ति है तो वो बोर्ड हटाने के लिए भी तैयार है। इसी दौरान बजरंग दल के कार्यकर्ता यह भी कहते नजर आ रहे हैं कि उन्होंने पूर्व में भी कई बार उन्हें नाम बदलने की चेतावनी दी थी, लेकिन आज तक नाम नहीं बदला गया। बजरंग दल के कार्यकर्ता जब दुकानदार से बात कर रहे थे, इसी दौरान वहां जिम में काम करने वाला दीपक नाम का व्यक्ति आ गया। दीपक ने बजरंग दल के लोगों का विरोध किया। जब लोगों ने उसका नाम पूछा तो उस व्यक्ति ने अपना नाम मोहम्मद दीपक बताया। उसने कहा कि बाबा नाम रख लेने से क्या हो गया। इस पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कहा कि यह हमारे सिद्ध बाबा का नाम है। इस पर दीपक ने कहा कि इतनी सारी दुकानों पर बाबा का नाम लिखा है। इस पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कहा कि वह सब हिंदू हैं, यह दुकान समुदाय विशेष के व्यक्ति की है। दीपक इस बात पर कहते दिखा कि अगर मुस्लिम है तो उससे क्या फर्क पड़ता है, मुसलमानों में भी क्या पीर बाबा नहीं होते। इसके बाद दीपक और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के बीच जमकर बहस हुई। बहस बढ़ते बढ़ते हाथापाई तक पहुंच गई। दीपक और उसके अन्य साथियों ने बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को दुकान से धक्के देकर बाहर निकाल दिया। इस घटना के बाद दीपक से बात करने की कोशिश की गई, लेकिन उनसे बात नहीं हो पाई। यह घटना 26 जनवरी की है। इस मामले में किसी भी पक्ष ने पुलिस से शिकायत नहीं की है। हालांकि कोतवाली प्रभारी प्रदीप नेगी का कहना है कि वह मामले की जांच कर रहे हैं। सामाजिक माहौल खराब करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। दरअसल कोटद्वार में बाबा सिद्ध बलि का प्रसिद्ध मंदिर है। पवन पुत्र हनुमान के इस मंदिर के प्रति कोटद्वार के ही नहीं, प्रदेश और देश भर के लोगों की अपार श्रद्धा है। यहाँ हनुमान जी को सिद्ध के रूप में माना जाता है। अरे मैं नहीं हट रहा यार, मैं नहीं हट रहा भाई साहब मेरी बात सुन लो। देखो जो गलत है भाई साहब। नहीं विजय भाई नहीं आएगा। आप यहाँ पे धरना प्रदर्शन करना, क्या मामला है, क्या करने, क्या मांग है? देखिए, बजरंग दल जो है पूरे देश में हिंदुओं का संगठन है। वो किसी पार्टी का नहीं है, किसी पार्टी का गुलाम नहीं है। बजरंग दल है ये पूरे विश्व में हिंदुओं की रक्षा करने का कार्य करता है। तो पूरे देश में जो वामपंथी विचारधारा के लोग हैं, जो कांग्रेसी विचारधारा के लोग हैं, उनको जब बजरंग दल का कोई तोड़ नहीं मिला और तो वो उन्होंने इस तरह से पूरे देश में एक नैरेटिव चला। इसे मीडिया के कुछ लोग चला रहे हैं कि बजरंग दल पूरे देश में नफरत फैलाता है। क्या आप बताओ, बजरंग दल जो पहाड़ों से लड़कियां भागती हैं, जो बिजनौर में और सहारनपुर में व्यापार के लिए भेजी जाती है, क्या वो बजरंग दल ने कभी नफरत फैलाई है? क्या बजरंग दल अगर नफरत फैलाता है तो उसके वही अक्की को मोहम्मद अक्की जो बोलते हैं मोहम्मद दीपक बोल रहा, उसके फेसबुक में प्रधानमंत्री जी को और मोहन भागवत जी को, आरएसएस के मोहन भागवत जी को और प्रधानमंत्री जी को वो शंकराचार्य के ड्रेस में बैठ के दिखाता है। उनको कभी पादरी के ड्रेस में दिखाता है, कभी उनको वो कुछ बोलता है, अनसंट बोलता है। तो एक बात बताओ, इससे तो उसकी विचारधारा पता चलती है कि वो मानसिकता कौन सी कांग्रेस की मानसिकता का व्यक्ति है। और वो पूरे मीडिया उसको, जो कुछ मीडिया है वो उसको प्रेजेंट कर रही है पूरे इंडिया में
हैं कि देखो इंसानियत जीत गई। अरे कैसी इंसानियत जीती? बांग्लादेश में जो टिप्पू मारा गया दलित व्यक्ति, उसके लिए कुछ नहीं बोला। तू एक बात बता, डोईवाला में एक लड़की मार दी गई मुस्लिम व्यक्तियों के द्वारा, तू कुछ नहीं बोला। तू देश में इतने गरीब लड़कियां, इतने जाति के लोगों को मारा गया, तू कुछ नहीं बोला। तू सिर्फ मोदी पे बोलता है, तू सिर्फ मोदी पे बोलता है, तू भाजपा पे बोलता है। तो इससे तेरी मानसिकता पता चलती है। और वो जो विजय रावत है, तू एक बुजुर्ग पे हाथ उठाता है और मीडिया बोल रही है कि भाई बहुत बड़ा इंसानियत जीत गई। अरे एक बुजुर्ग को तू माँ बहन की गाली दे रहा, आना अब गाली दे दे, अब गाली दे। बजरंग दल आ गया है और बजरंग दल कोई इतनी बड़ी संख्या में नहीं आया है। बजरंग दल सिर्फ एक जिले से आया है, एक जिले से आया। जिस दिन पूरे गढ़वाल से आ जाएगा, जिस तरह से तू एनओसाई के लोगों को बैठा के, क्या पता ये जिम में से लव जिहाद चला रहा हो, क्या पता ये यहाँ की लव जिहाद की घटना को दे रहा होगा, यहाँ से सप्लाई करता हो बिजनौर को लड़कियों का, यहाँ से जो मांस मदिरा आप समझना, जो मुल्लों की दुकानें यहाँ पे खुली हुई है, उनको संरक्षण पैदा करता है कि तुम्हारे साथ मोहम्मद दीपक है, तुम्हारे साथ मोहम्मद विजय रावत है, ये तुम लोग इसके संरक्षण करता है और वही करते हो तुम लोग। इनसे पैसा लेते हो, चंदा लेते हो तुम लोग। तू क्यों, तेरे फेसबुक में तारीफ क्यों है? एक मुस्लिम व्यक्ति के तारीफ तू भाई करके बहुत सारा कभी बोलता है, तू दुबई से स्पॉन्सर कर रहा है। वो दुबई का व्यक्ति क्या, कहाँ से पैसा आ रहा है तेरे पास? दुबई से पैसा आ रहा है क्या? तू तो चाय बेचता था, वहां से कैसे तू यहाँ तक पहुंचा? कहाँ से आया पैसा? क्या पैसा? तू एनएसआई के लोगों को, पहाड़ के लोगों को धमकी। ये योगी जी की धर्म भूमि है, कर्म भूमि है योगी जी की। यहाँ पर तू इस तरह से मुल्लों को परिचय वो कर रहा है, बसा रहा है और उनको संरक्षण दे रहा है। ये सारा उगाई का खेल है, ये सारा बहन बेटियों के, पहाड़ की बहन बेटियों को बेचने का खेल है। उसका यही एक रास्ता है। अगर पुलिस प्रशासन ने क्या शासन दिया आपको? देखो, हमारा पुलिस प्रशासन से कोई लेना देना नहीं है और ना हम उनके लिए बोलते हैं। उसका रीजन है, पुलिस प्रशासन लॉ बना रही है, उन पे वैसे ही लोड है क्योंकि आज मुख्यमंत्री जी भी यहाँ पे। लेकिन हमारा ये बोलना है, जब आप एक छोटे से लड़ने वालों को 151 धारा में आप तुरंत वो करते हो, एसडीएम के आगे पेश करते हो, ये दोनों को अभी तक क्यों नहीं पेश करा खुलेआम? देखो, आप वीडियो में देखो, वीडियो में बजरंग दल के लोग बड़े शालीनता से पूछे कि पिछली बार आपने नाम बदलने का बोला था, तो इस बार आप क्यों नहीं बदल रहे? और तब तक ये माँ की धी की गाली दे रहे हैं उसको, बजरंग दल वाले लड़कों को माँ धी की गाली दे रहे हैं। क्या संस्कृति है इनकी, बताओ? और इनको बोल रहे कि इंसानियत जीत के। पूरा नैरेटिव, पूरे जितने देश के मुसलमान व्यक्ति है सब फेसबुक में कमेंट कर रहे हैं और कईयों ने 10-10 आइडिया, जब हम लोगों ने मुस्लिम युवकों को पकड़ा तो उनके फोन में 10-10 आइडिया निकली हिंदू नामों से, हिंदू लड़कियों के नामों से, जो जिम में लड़कियों को फंसाते, वो लोग वो आइडियो से, फेक आइडियो से, कोई रावत बन के, कोई नेगी बन के कमेंट मार रहे हैं कि इंसानियत जीत गई, इंसानियत जीत गई। जबकि ऐसा कोई इंसानियत हार गई, क्योंकि तुमने एक बुजुर्ग को मारा है, तुमने गाली दी है, तुमने यहाँ उत्तराखंड की बहन बेटियों की संस्कृति को, यहाँ योगी जी की कर्म भूमि को, सबको शर्मिंदा किया है, शर्मसार किया। मोहम्मद दीपक, मेरा नाम नरेश उनियाल है, बजरंग दल गोरक्षपुर प्रांत का।